दोस्तों, पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करें, कितना माल ख़रीदें, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से माल लें, है ना। डीलरशिप लेने के लिए किससे कांटेक्ट करें। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज़ कि आप पेंट की दुकान अगर करना चाहते हैं तो कितना बजट लगेगा, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना। दुकान कहाँ लेनी पड़ेगी और जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं पेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखा जाता है कि आप दुकानदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में आप नई दुकान खोलना चाहते हैं, है ना। तो यदि आप लोग दुकानदारी पहले से कर रहे हैं, है ना, तो आपके पास थोड़ा बहुत आइटम जनरल हार्डवेयर का होगा या इलेक्ट्रिसिटी का होगा, है ना। उसके साथ साथ आप लोग ये पेंट का काम करना चाहते हैं, है ना। और दूसरा पहलू ये आता है दोस्तों कि आप अभी कोई भी सामान नहीं रख रहे हैं, आपकी कोई दुकान अभी आप कर नहीं रहे हैं, आपको एक नई दुकान खोलनी है ना। तो अगर आपको पहले से आपकी दुकानदारी है तो फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दुकानदारी पहले से नहीं है, आप नई दुकान करना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। दोस्तों, पेंट में कई तरह का पेंट आता है। पहला हो जाता है ये ऑयल पेंट, है ना। ये दोस्तों 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर में आता है। तो किसी किसी कंपनी में 3 लीटर और 5 लीटर भी है, लेकिन अपन को शुरुआत में 1 लीटर तक रखना है ना। छोटे से लेके 1 लीटर तक, 50 ml से लेके 1 लीटर तक। और इमल्सन हर कलर में आता है। कलर के साथ साथ इसमें प्राइमर्स आते हैं। वुड प्राइमर अलग आता है ना। और आयरन का प्राइमर यानी मेटल का प्राइमर अलग आता है ना। तो ये प्राइमर भी आपको रखने हैं। और साथ में एक चीज़ और आती है, ये ग्लॉसी, है ना। इंडिगो में ग्लॉसी आती है और कहीं ये उसमें एशियन में आता है वार्निश के नाम से, है ना। पॉलिश होता है लकड़ी का। तो ये हो गया अपना ऑयल पेंट। इसके बाद दोस्तों आता है ये डिस्टेम्पर, एक्रेलिक डिस्टेम्पर, है ना। ये दोस्तों 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की साइज़ में आता है ना। और ये रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 5 लीटर है, ये 10 लीटर है, ये 20 लीटर है ना। उसके बाद दोस्तों आता है एमल्सन। एमल्सन दोस्तों 3 तरह की कैटेगरी में आता है। पहले तो 2 तरह का एमल्सन होता है, एक होता है इंटीरियर एमल्सन, एक होता है एक्सटीरियर एमल्सन। और इन दोनों में भी 3 कैटेगरी चलती हैं। एक थोड़ा लो कैटेगरी का एमल्सन आता है, एक मीडियम क्वालिटी का एमल्सन आता है और एक हाई क्वालिटी का एमल्सन आता है। और उसके बाद आता है दोस्तों वॉशेबल पेंट, है ना। इन तीनों के ऊपर रहता है वॉशेबल पेंट, जो पानी से धो दो उसके बाद भी वो ख़राब नहीं होता, है ना। तो इतने तरह का पेंट आता है। अब इतने सारी कैटेगरी में आपको हर कलर में रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मशीन आती है। मशीन 2 तरह की आती हैं हर कंपनी में। एक होती है कलर बनाने की मशीन, है ना, और एक होता है मिक्सर मशीन, है ना। एक में कलर बनता है, दूसरे में कलर को मिक्स किया जाता है। तो मिक्सिंग मशीन अगर आपके पास किसी और कंपनी की है तो भी चल जाएगा, लेकिन कलर की मशीन सेम कंपनी की होनी चाहिए, है ना, जिस कंपनी का आप माल रख रहे हो। हालांकि अब तो मार्केट में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो किसी भी कंपनी का पेंट बना लेती हैं। बस उसके लिए उस कंपनी का कोड चाहिए पड़ता है ना, कलर कोड चाहिए पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एक आते हैं पाउच, है ना। 1-1 केजी वाले जो पाउच आते हैं हर कलर में आते हैं। जैसे हमारी इंडिगो कंपनी है, ऐसी बाल्टियों में पाउच देती है। इन बाल्टियों में पाउच भरे हुए हैं, है ना। ये देखो आप। तो कुछ कंपनियां ऐसी बाल्टियों में पाउच देती हैं, कुछ कार्टून पैकिंग में पाउच देती हैं, है ना। अब जो बाल्टी वाले पाउच रहते हैं ना दोस्तों, उनमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी दुकान में 100% चूहे होंगे ही, है ना। कोई भी हार्डवेयर की दुकान ले लो, चूहे की समस्या रहती है हर हार्डवेयर दुकान में। तो होता यूँ है दोस्तों कि अगर चूहे हैं आपकी दुकान में तो आपका कलर ख़राब करने के में चूहा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। मेरा देख लो आप लोग, ये कलर रखा हुआ है, ये सारा चूहों ने इस तरीके से कतरा हुआ है ना। तो उसके कारण ये सारा कलर ख़राब हो गया। तो और ऐसे ऐसे मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा पैकेट जो मेरे चूहे ने कतर दिए थे और वो ख़राब कर दिए। तो वो सारे पैकेट मेरे को फेंकने पड़ गए, है ना, बर्बाद हो गए। तो ये नुकसान कर देते हैं चूहे कार्टून पैकिंग में। लेकिन बाल्टी पैकिंग में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, आपका कलर सुरक्षित रखा रहेगा,
है ना। बाल्टी प्रॉपर ढक्कन लगा के देते हैं कंपनी, तो इनमें सुरक्षित रहता है। भले थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन सुरक्षित रहता है। एक भी पाउच आपका ख़राब नहीं होगा, ना फटेगा ना कुछ होगा, है ना। और जो कार्टून पैकिंग आती है उसमें आप लोग अगर चूहे नहीं भी हैं आपकी दुकान में, तो होता ये है कि आप लोग एक के ऊपर एक या तो आप लोग कार्टून के ऊपर कार्टून रख देते हो, या फिर आप लोग किसी बड़े ड्रम में या टंकी वगैरह में भर भर के रख देते हो, तो वजन के कारण उसमें ज़्यादा प्रेशर के कारण पूरा ऑयल निकल जाता है कलर का, है ना, या कलर का पैकेट फट जाता है। तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन बाल्टी पैकिंग में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आती है। तो मेरी ये सलाह यही रहेगी कि आप भी बाल्टी पैकिंग कलर ही ख़रीदें, है ना। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी एक नोट करने की बात यह है कि आप कोई भी किसी भी तरह का कलर रखें, है ना, किसी भी कंपनी का कलर, जो भी कंपनी आपके वहाँ पे फेमस हो, आपके एरिया में चलती हो ज़्यादा, आप लोग रख सकते हो। बस ये सोच के रखना कि आप कोई भी लोकल कलर मत रखना, है ना। जो भी कलर रखना ब्रांडेड रखना, है ना, लोकल मत रखना। अगर आपने लोकल कलर ले लिया, भले वो 50,000 का है, चाहे सस्ता मिले चाहे कैसे भी मिले, चाहे आपको कटिंग का माल मिले, आप लोगों को लोकल कलर नहीं रखना है। क्योंकि एक बार अगर आप लोकल कलर में फंस जाओगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा, एक तो ग्राहक बेइज्जती करके जाएगा कलर लोकल होने के कारण, वो आपकी गुडविल ख़राब होगी, साथ में आपका कलर बिकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, रखा रखा जम जाएगा, है ना। तो इस समस्या से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आप लोग जो भी चीज़ रखो ओरिजिनल रखो, ब्रांडेड रखो, है ना। ब्रांडेड चीज़ बेचने में दिक्कत नहीं आती दोस्तों, जितनी दिक्कत लोकल चीज़ बेचने में आती है ना। और मैं फंस चुका हूँ इन चीज़ों में, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो गोल्ड की ग्लो कंपनी का कलर लिया था मैंने, बहुत रद्दी कलर है। इसकी काफ़ी बाल्टियाँ मेरे पास रखी हुई हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया भी है आपको, है ना। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा कलर कितनी क्वांटिटी में आपको मंगाना है ना। दोस्तों पहले आ जाता है ऑयल पेंट, है ना। ऑयल पेंट का ऑर्डर बनाएंगे पहले अपन। तो आपको मैं कुछ रनिंग कलर बता देता हूँ, वो कलर आप लोग रख लेना। जैसे कि पहले तो वाइट, ब्लैक, फिर उसके बाद रेड, ऑरेंज, स्मोक ग्रे, फिर उसके बाद बस ग्रीन, है ना। फिर उसके बाद ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, स्मोक ग्रे हो गया, बस ग्रीन हो गया, है ना। उसके बाद दोस्तों फिरोजी, फिर आता है वाइल्ड पर्पल, फिर आता है वाइल्ड लिलिक, है ना। फिर दोस्तों आता है अपना, और कौन सा कलर हो गया, ब्राउन, फिर आता है गोल्डन ब्राउन, फिर दोस्तों आता है अपना येलो, और इसके अलावा रखना है अपन को सिल्वर और गोल्ड। फिर रखना है रेड ऑक्साइड, मेटल प्राइमर, है ना, ये मेटल प्राइमर है। इसके बाद रखना है अपन को दोस्तों वुड प्राइमर, और रखना है अपन को, इसको मैं देखो हर जो वुड का पॉलिश होता है ना, वो हर कंपनी में अलग अलग नाम से आता है, मैं इधर पे लिख देता हूँ पॉलिश, है ना। आप लोग जो भी कंपनी लो, कंपनी के अधिकारी से आप लोग पॉलिश बोल दोगे कि लकड़ी का पॉलिश, तो वो दे देगा आपको, है ना, ऑर्डर लगा देगा। तो दोस्तों वाइट में अपन को, मैं देखो मैं आपको इस साइड लिख के बता देता हूँ कौन कौन सी साइज़ में आता है। 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर,
है ना। तो ये सारे कलर दोस्तों, जितने भी ये सारे कलर हैं येलो तक, ये आपको मंगाने हैं इन सारी साइज़ में, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर में। ठीक है। सिल्वर और गोल्ड, ये दो कलर सिर्फ आपको मंगाने हैं 200 ml और 100 ml और एक 50 ml, है ना। मेरे हिसाब से तो शुरू में आप 200 ml भी ना मंगाएं, 100 ml और 50 ml मंगाएं, है ना, अगर आप दुकान शुरू कर रहे हैं तो। और पुरानी दुकान है तो आपको अनुभव होगा, 200 ml काफ़ी कम बिकता है ना। रेड ऑक्साइड, ये रेड ऑक्साइड और ये पॉलिश वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आप सारे क्वांटिटी में मंगाएं, है ना। 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लीटर, ये हर साइज़ में रखना है ना। ये वुड प्राइमर, मेटल प्राइमर और पॉलिश, सिर्फ सिल्वर और गोल्ड में आप लोग 100 ml और 50 ml रखना, बाकी सारे आप लोग हर साइज़ में रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है अपना डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर में अपन बकेट ले रहे हैं, बाल्टी वाले डिस्टेम्पर, पाउच नहीं है ये, है ना। डिस्टेम्पर बाल्टी लिख देता हूँ मैं। ये जो ऐसी 2 लीटर की बाल्टी आती है, 5 लीटर की बाल्टी आती है, 10 लीटर की, 20 लीटर की आती है, वो बाल्टी है ना। इसमें दोस्तों अपन को बेस वाइट रखना है। ठीक है। इसके बाद कुछ पट्टे वाले कलर आते हैं डिस्टेम्पर में, तो जो रनिंग कलर्स हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। ये बेस वाइट तो आपको रखना है 2 लीटर में, 5 लीटर में, है ना, और 10 लीटर में और 20 लीटर में, है ना। 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर बेस वाइट। बाकी जितने भी आप कलर लोगे ना, वो सारे कलर सिर्फ 1 लीटर और 2 लीटर में रखने हैं बस। ठीक है, 1 लीटर और 2 लीटर, जितने भी कलर मैं बता रहा हूँ अब। एक हो गया पिंक, रेड, ठीक है, येलो, और उसके बाद पिंक, रेड, येलो हो गया, पर्पल, है ना, और एक होता है तोता कलर, है ना। तोता कलर अलग अलग नाम से आता है, हमारे इंडिगो में तोरण नाम से आता है, तोरण, है ना। और उसके बाद क्रीम कलर, क्रीम कलर 2-3 तरह का आता है ना, तो 2-3 क्रीम के मिक्स आप लोग रख सकते हो। फिर उसके बाद आता है और कौन सा कलर चलता है सबसे ज़्यादा, भगवा कलर, है ना। भगवा कलर भी काफ़ी बिकता है, और मेरे हिसाब से इतने ही कलर रहने देना, है ना। पट्टे में सिर्फ यही कलर ज़्यादा चलते हैं, नीला भी कम चलता है, नीला मत रखना। नीला के जब डिमांड आने लगे उसके बाद आप लोग रखना। ये पट्टे वाले कलर हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों आपकी आएगी मशीन, 2 तरह की, एक आती है कलर बनाने की, एक आती है मिक्सर मशीन, है ना। तो आपको जो बेस वाइट की 2-2, 5-5 लीटर की बाल्टी है ना, अगर कोई आदमी आया बोला कि उसको रेड चाहिए 5 लीटर में या 10 लीटर में, या पर्पल चाहिए 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर में, तो दोस्तों ये बेस वाइट की 5 लीटर की बाल्टी उठाना, मशीन में रखना, कलर बना लेना और ग्राहक को दे देना डिस्टेम्पर में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं अपन इमल्सन पे। इमल्सन दोस्तों 3 सीरीज़ आती हैं, तीनों में बेस वाइट आता है ना। जो लो, मीडियम और हाई सीरीज़ आती है ना, जैसे मैंने आपको इंडिगो में बताया, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, है ना। तो हर डिब्बे में वाइट कलर आता है ना। वो मशीन से कलर बनाया जाता है इमल्सन, है ना। तो आपको हर साइज़ में, ज़्यादा नहीं, शुरुआत में 30-30 डिब्बे हर साइज़ में मंगा लेना। 2 लीटर के ज़्यादा मंगाना, 1 लीटर के भी सबसे ज़्यादा मंगाना। 1 लीटर के आप लोग मंगा लेना 40-50 डिब्बे, और 2 लीटर के मंगा लेना आप लोग 30-40 डिब्बे। 5 लीटर के आप लोग, 5 तो आते ही नहीं इमल्सन में 4 लीटर आता है। 4 लीटर के आप लोग मंगा लेना शुरुआत में 30 डिब्बे, है ना। और 10 लीटर के भी मंगा लेना 30 डिब्बे,
और 20 लीटर के शुरुआत में 20 डिब्बे मंगा लेना, है ना। उसके बाद अब बात आती है दोस्तों कि इतनी सारी एजेंसियां हैं, है ना। मैं आपको कई एजेंसियों के नाम गिना देता हूँ। इंडिगो, एशियन, नेरोलैक, MRF, फिर आता है बर्जर, है ना। और बर्जर के बाद बिरला ओपस, है ना। और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो पेंट बेचती हैं, है ना। तो ये कुछ गिनी चुनी अच्छी कंपनियों के नाम हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का पेंट ले सकते हो, है ना। लेकिन पेंट लेना दोस्तों ब्रांडेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, लोकल चीज़ में बिल्कुल मत फंसना। आप एक बार फंस जाओगे जीवन भर पछताओगे, है ना। और एक और बात बता दूँ आपको, लोकल पेंट महंगा आता है और जो ओरिजिनल ब्रांडेड पेंट रहता है ना वो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप कंपनी से लोगे तब, अगर आप दुकानदार से लोगे, होलसेलर से लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ब्रांडेड कलर अगर आप कंपनी से लोगे काफ़ी सस्ता पड़ेगा, है ना। क्वांटिटी भी मैं बता देता हूँ कि कम से कम कितनी क्वांटिटी आप लोग ले सकते हो दोस्तों। अगर आपने कंपनी में 1 लाख रुपए का माल मंगा दिया ना, किसी भी कंपनी में डीलरशिप लेके, डीलर कोड खुलवा के, और 1 लाख रुपए का माल मंगा लिया ना, आपको डीलरशिप मिल जाएगी, है ना। फिर इन चीज़ों पे बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट, फिर कुछ स्कीमें चलती हैं, है ना। तो वो स्कीमों और डिस्काउंट का पैसा काट के ये कलर आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है ना। और काफ़ी अच्छे रेट पे, काफ़ी अच्छे मार्जिन में आपको बेचने के लिए मिल जाता है। हर कंपनी में अलग अलग स्कीमें चलती हैं, हर कंपनी में अलग अलग कैश डिस्काउंट रहते हैं, है ना। 5%, 3%, जितने भी कुछ कंपनी में 7% भी रहते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग चूज़ कर लेना। लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए आपको लगेगा, है ना। 1 लाख रुपए आपको क्यों लगेगा? डीलरशिप लेने के लिए, है ना। डीलरशिप तो फ्री में मिलती है, बस ये 1 लाख रुपए में आपका माल आएगा, है ना, तभी आपको डीलरशिप मिलेगी। उसके बाद दोस्तों लगभग ये तो हो गया 1 लाख रुपए का माल। अगर देखो आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग क्या रहता है दोस्तों कि हर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, कुछ लोग कम पैसों में इन्वेस्टमेंट करके काम चालू करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप लोग एक काम करो, 70,000 रुपये का या 50,000 रुपये का आप लोग मंगा लो ऑयल पेंट, है ना। अपने अनुसार जो भी आपको मतलब कलर सारे मंगाने हैं, उन कलर में साइजेस कम कर देना। जैसे 1-1 लीटर में तो सारी साइज़ मंगा लेना, आधा लीटर में भी सारी साइज़ मंगा लेना, और 200 ml में कुछ कलर बस मंगा लेना, जैसे कि ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, है ना, और स्मोक ग्रे हो गया, फ्रोजी हो गया, ब्राउन हो गया। ये 200 ml में ज़्यादा बिकते हैं, है ना। बाकी इनसे छोटी साइज़ बिल्कुल मत मंगाना, सिर्फ सिल्वर और गोल्ड मंगा लेना। सिल्वर भी मत मंगाना, गोल्ड बस मंगा लेना, है ना। गोल्ड मंगा लेना 100 ml की साइज़ में या 50 ml की साइज़ में, है ना, काफ़ी रहेगा। उसके बाद दोस्तों 50,000 का आप ऑर्डर लगा देना। किस चीज़ का? पाउच। या तो दिवाली के टाइम अगर आप ले रहे हो तो पाउच का ऑर्डर लगा देना, है ना। 50,000 में आपके सारे पाउच आ जाएंगे, एक बाल्टी तो आराम से आ जाएगी, है ना। एक बाल्टी में 30 पैकेट निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप पाउच नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग बाल्टी ले लेना, है ना। ये 2 लीटर की, 5 लीटर की और 10 लीटर की और 20 लीटर की जो वाइट कलर की बाल्टी आती है ना, सिर्फ वो ले लेना आप लोग, है ना। और पाउच मंगाना चाहते हो तो पाउच मंगा लेना। दिवाली के टाइम अगर आप ले रहे हो ना पेंट की एजेंसी, तो फिर 100% पाउच ही मंगाना, क्योंकि पाउच सारे बिक जाएंगे आपके, है ना। हर कलर की 1-1 बाल्टी मंगा लेना, वाइट की 2-3 बाल्टी मंगा लेना, है ना। और अगर आप दिवाली के बाद ले रहे हो, है ना, या दिवाली 6-7 महीने पहले है, दिवाली से 6-7 महीने पहले ले रहे हो, तो आप लोग नॉर्मल कलर रख सकते हो, है ना। तो इतना आप लोग मंगा सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग पूरा कलर ऑयल पेंट में भी मंगा लेना, डिस्टेम्पर में भी मंगा लेना, और इमल्सन में भी मंगा लेना। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे इस कलर में, है ना। और 10 से 15 लाख में आपका सारा आ जाएगा, सारा कलर आ जाएगा। आपको मैं सबसे अच्छी बात बता दूं
आप लोग जो भी कंपनी, इन कंपनियों में से जो भी कंपनी का एजेंसी लेना चाहते हो ना, आप लोग उसको गूगल सर्च करो, उसके कॉन्टेक्टस में जाओ, कॉन्टेक्टस में जाके उनसे बोलो कि मैं इस जगह का रहवासी हूँ और मैं एजेंसी लेना चाहता हूँ। तो आप अपने कस्टमर के वो क्या कहते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर मेरे को दे दीजिए। वो आपको कस्टमर केयर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर देगा। आप लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट बात करके अपने शॉप पे या अपने घर पे बुला सकते हो उनको, और वहाँ पे बैठ के आप सारी बातें उनसे समझ सकते हो कि इसमें क्या स्कीम रहेगी, क्या कैसा रहेगा, कितना कलर मंगाना है, कौन कौन सा कलर आता है, हर चीज़ वो आपको वहीं पे समझा जाएगा, है ना। और बाकी अगर आपको फिर और कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को बता सकते हो।